बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने टेबल्स को इंसर्ट करना है। तो टेबल्स को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह से ऑप्शन होती है। एक हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द टेबल पता हो, या हम अपनी मर्जी से जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नहीं पता, तो हम अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लें। और फिर जैसे ही हमारे पास और ऑप्शन हो कि हमने नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाने हैं या नंबर ऑफ रोज बढ़ाने हैं, तो फिर उसके अंदर इंसर्ट कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं टेबल को। तो ये देखें, होम और इंसर्ट टैब के अंदर देखें, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है टेबल की। इस पर टेबल पर क्लिक करें तो ये पहला ऑप्शन, ये देखें, ये मेरे पास ये ड्रॉ की ऑप्शन है। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ नीचे, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2x2 का टेबल बनाना है तो ये देखें, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है। 3 रोज 4 कॉलम्स और 2 रोज हो तो भी हम बढ़ा सकते हैं, और जितनी मर्जी हम बढ़ाना चाहें तो ये मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये टेबल, ये देखिए 10x8 का ये टेबल इंसर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पता है तो हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं, टेबल के अंदर, और यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन है इंसर्ट टेबल की। इंसर्ट टेबल के अंदर जाएं, आपने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑटोमेटिकली सपोज कर लें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। इसके बाद हमारे पास बिहेवियर क्या है कि हम किस तरह का टेक्स्ट चाहते हैं इसके अंदर। अगर मैं इस चाह रहा हूँ कि टेबल की विड्थ जो है या हाइट जो है वो ऑटो फिट हो टू कॉलम कंटेंट्स या ऑटो फिट टू विंडो हो, तो अपनी मर्जी से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ कि अगर मेरे पास साइज ऑफ द कंटेंट्स चेंज हो रहा है, लार्ज साइज के लिए लार्ज विड्थ हो जाए, स्मॉल साइज के लिए स्मॉल विड्थ हो जाए, तो मुझे ऑटो की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मैं ओके करूंगा तो ये देखिए मेरे पास 4x4 का टेबल आ गया। अब ये ऑटो विड्थ है। अब मैं इसके अंदर कंटेंट्स डालूंगा। जैसे ही मैं कंटेंट्स डालता जाऊंगा तो मैं इसके बाद भी इसके साइज को, विड्थ को, हाइट को चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर मेरे पास ये टेबल है, इसका लेआउट चेंज करना है, लेआउट के अंदर जाए तो ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है कि मेरे पास सेल की मार्जिन क्या है। सेल की सबसे पहले हाइट देखें, हाइट कितनी है, 0.34 सेंटीमीटर। मैं इसको 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो देखिए अब मेरी हाइट इंक्रीज हो गई है। अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज करना चाहूँ, 4.22 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास इसकी जो पहले कॉलम की विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर। अगर मैं सबकी विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, सबकी विड्थ चेंज करने के लिए सपोज करें मैं 3 सेंटीमीटर करना चाहता हूँ, तो मैं सारों की विड्थ 3 सेंटीमीटर कर दिया है, और हाइट सबकी 1 सेंटीमीटर है। इसके अलावा मैं ऑटो फिट भी कर सकता हूँ। ऑटो फिट कॉन्टेंट्स करें, ऑटो फिट करने अभी कोई कंटेंट नहीं है तो देखें टेबल का साइज रिड्यूस हो गया। अगर मैं ऑटो फिट विंडो करूंगा तो ये मेरे विंडो का जितनी विड्थ एंड हाइट है उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर मैं ऑटो फिक्स कॉलम विड्थ करना चाहूंगा, जैसे मैं फिक्स कॉलम विड्थ करूंगा तो मेरे पास हर कॉलम की विड्थ और हाइट क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो टेबल है उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली इसके अंदर और भी बहुत सारी ऑप्शन है, जिस तरह मैं अपने जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 रोज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, इन 2 रोज को डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मैं रो को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो कंटेंट नहीं है तो मैं इन रोज को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ, कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैं इसकी अलाइनमेंट कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर। इसके अलावा टेक्स्ट को रैप कर सकता हूँ अराउंड पे भी, और इसके अलावा इसकी डिफरेंट और पोजीशंस भी हैं। ये टेबल की प्रॉपर्टीज हैं। रो की प्रॉपर्टीज हैं, उसकी रो की कितनी हाइट है, रो हाइट इज एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए या एग्जैक्टली इतनी। अगर मैं एग्जैक्टली करूंगा तो मेरे पास इसकी एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं एटलीस्ट करूंगा इसका मतलब एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर हाइट होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं कॉलम के अंदर भी चाहूँ तो मेरे पास प्रेफर्ड विड्थ 4.22 सेंटीमीटर है, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ परसेंटेज के अंदर भी, यानी 25% कॉलम विड्थ है, सेंटीमीटर के अंदर करूंगा तो 4.22 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेल्स की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहूँ, अगर सेल को अलाइन करना है मैंने वर्टिकली टॉप से, सेंटर से या बॉटम से, तो उसकी विड्थ भी हम ऑटोमेटिकली जो कॉलम की विड्थ होती है उसी हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने कुछ थोड़ा सा डाटा लिया है जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसा एम्प्लॉय आईडी है, देन कॉमा डाला है, देन सरनेम, देन कॉमा, डिपार्टमेंट, कॉमा, सैलरी। सेम फॉर्मेट मैंने नीचे रखा, एम्प्लॉय आईडी RD301, देन कॉमा, देन सरनेम इज बदीनी, डिपार्टमेंट इज R&D, देन कॉमा, एंड उसकी सैलरी। अब अगर मैं इस सारे डाटा को, ये जो मैंने सारा 3 4 लाइन्स लिखी हैं,
4 लाइंस के अंदर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू अ टेबल। तो पहली चीज़ याद रखनी है कि ये आपके पास हर कॉलम, हर रो डाटा के बाद एक स्पेस होनी चाहिए। जैसा अगर मैं इसके ऊपर स्पेस करूँ तो ये एंटर कर दिया। अगर मैं रो बीच में छोड़ना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये डाटा छोड़ दिया। सेकंड रो के बाद अगेन एंटर करूंगा तो ये भी रो छोड़ दी। थर्ड के बाद करूंगा तो ये भी रो छोड़ दी। अगर मैं छोड़ना नहीं चाहता तो मैं बैक स्पेस करके स्पेस को खत्म कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास डाटा एम्प्लॉय आईडी, इस सारे डाटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट टैब के अंदर जाएं तो मेरे पास ये देखें टेबल के अंदर ये ऑप्शन हो गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल। अब इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अब मेरे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कितने कॉलम्स चाह रहा हूँ मैं, 4 कॉलम्स चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अभी इस वक्त ऑटोमेटिकली हुआ है। और मेरे पास दूसरा क्या चीज है, हम ये क्या कर रहे हैं, बाय कॉमा डिलिमिटेड कर रहे हैं। तो देखिए मैं जैसे ही कॉमा डिलिमिटेड करूंगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनने चाहिए थे, 7 रोज बननी चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज ऑटोमेटिकली 7 हो गई हैं। अब मैं ओके करूंगा जैसे ही, तो ये देखिए अब मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास डाटा कन्वर्ट हो गया फ्रॉम टेक्स्ट टू अ टेबल। अब इसी डाटा को मैं क्या करता हूँ, मैं डाटा को टेक्स्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट किया है। अभी मैंने जस्ट किस फॉर्मेट को यूज किया है, कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास फॉर्मेट कौन सा है, कॉमा डिलिमिटेड है, ठीक है। दोनों के दरमियान जो कॉमा डिलिमिटेड टेबल। अब सेम यही डाटा उठाते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, सरनेम, और इसको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ टैब, ठीक है। मैं एक टैब का डिस्टेंस डाला, सरनेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, RDD 301, अगेन टैब, बदीनी, R&D department, salaries 200,000, then RDD 302, Baloch, R&D 160,000, RDD 303, Tentio। एक टैब का लाजमी डिस्टेंस आपने डालना है हर डाटा के बाद। अब ये देखिए मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया है, मैं इस डाटा को एक दफ़ा कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि याद रहे, फिर अगले आगे यूज आ सके। अब मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब के अंदर जाएं, इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल। अब ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये टैब सेलेक्ट किया हुआ था। जैसे ही मैं ओके करूंगा ये देखिए अब मेरे पास 4 रोज एंड 4 कॉलम्स आ गए। अब ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड टैब डिलिमिटेड टेबल, ठीक है। अब ये टेबल कौन सा हो गया, टैब डिलिमिटेड हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, अब दोनों जो कॉलम्स थे उनके दरमियान स्पेस जो है वो किस चीज की डाली है, एक टैब की डाली है, तो मेरे पास टेबल कन्वर्ट हो गया इनटू अ टैब। अच्छा, अब आगे अगर हमारे पास टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मैं चाह रहा हूँ इस सेकंड कॉलम के बाद क्या हो जाए, एक और रो आ जाए, ठीक है। एक और रो आ जाए, वो कैसे आएगी, मैं सेकंड रो के जहाँ पे एंड हो रही है वहां पे या किसी भी थर्ड रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने इस कर्सर को लेके जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर जाएं, इंसर्ट के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, रोज एंड कॉलम्स डालना चाह रहा हूँ। टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, देखें दरमियान में जितने आप टेबल की रोज एंड कॉलम्स डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एक सेपरेट रो चाह रहा हूँ कि इस जो थर्ड रो है इसके ऊपर एक और रो आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करें, इंसर्ट सेल्स की ऑप्शन होगी, इंसर्ट के अंदर जाएं तो आप देखें मेरे पास इंसर्ट रोज अबव है, रोज बिलो है, कॉलम्स टू द राइट है, कॉलम टू द लेफ्ट है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, रोज अबव चाह रहा हूँ, तो मैं रोज अबव पे क्लिक करूंगा तो देखें जो जिस रो के अंदर मेरा कर्सर था इससे अबव रो के ऊपर क्या हो गया, एक रो इंसर्ट हो गई है। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड पे चाह रहा हूँ कि मेरा कॉलम टू द राइट हो, तो मैं कॉलम टू द राइट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, कॉलम टू द लेफ्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, रोज बिलो द सेल भी इंसर्ट कर सकता हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, कॉलम के अंदर जिस कॉलम के बाद जिस कॉलम के साथ आपने नेक्स्ट कॉलम इंसर्ट करना है या जिस रो से अबव एंड बिलो आपने रो सेलेक्ट करनी है, तो उस रो के अंदर अपना कर्सर लेके जाएं और अपने डाटा को उसके अंदर इंसर्ट कर दें। अब इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऊपर टेबल है, मैं चाह रहा हूँ इसका जो है फॉन्ट चेंज हो जाए, तो मैं एक तरीका है
इसके ऊपर इस सारे डाटा को सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन रखना चाह रहा हूँ, साइज में इसका क्या करता हूँ 12 कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको अलाइन भी कर सकता हूँ, देखिए ये सेंटर अलाइंड हो गया है। इसके अलावा साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मैं ये फॉन्ट साइज की ऑप्शन है, इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ। इसका कलर मैं जो बैकग्राउंड कलर है, अगर मैं ये इसका जो टेक्स्ट का कलर है बैकग्राउंड उसको चेंज करना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी और जितनी भी प्रॉपर्टीज आप चाह रहे हैं वो चेंज की जा सकती हैं। अब टेबल के लेआउट को चेंज करना है तो देखिए मैं इस टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल के अंदर मेरे पास ऑप्शन होगी लेआउट की। ये देखें टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर लेआउट की ऑप्शन है। इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये तो हो गया रोज एंड कॉलम्स। स्प्लिट सेल्स करना है। अब सपोज कर लें मैं चाह रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी और सरनेम के ये जो दरमियान में 4 सेल हैं इनको मैं क्या कर दूं, इनको मर्ज कर दूं। तो इन चारों रोज को, चारों सेल्स को सिलेक्ट करें और ये देखें मेरे पास ऑप्शन है मर्ज सेल्स। जैसे ही मैं मर्ज करूंगा तो ये सारे सेल अब क्या हो गए, मर्ज हो गए। अब सपोज कर ले मैं इसको भी इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करना चाह रहा हूँ, चारों को सिलेक्ट करें मर्ज कर दें, इन चारों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। तो ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे ये आपको सेपरेट रोज एंड कॉलम्स नजर नहीं आ रहे। आप जैसे ही डाटा एंटर करेंगे तो कहाँ पे इंसर्ट होगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर इंसर्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेंटर अलाइन किया। अगर मैं राइट अलाइन किया हो तो मेरा सारा, हम जब इंसर्ट करते हैं तो फिर वो डाटा कहाँ पे आता है, राइट अलाइन आता है या लेफ्ट अलाइन आता है, जिस तरीके से आपने इसको सॉर्ट आउट किया हुआ होता है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ इस, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे सैलरी आ रही है, सैलरी के नीचे मैं चाह रहा हूँ कि एक और सेल आए जो टोटल को शो कर रहा हो। तो मैंने क्या करना है, इंसर्ट रोज अबव करनी है, बिलो करनी है। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट रोज बिलो। अब ये मेरे पास क्या हो, अच्छा मैं एक और चीज भी करता हूँ, इसको भी मर्ज करते हैं ताकि मेरा हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज ना हो। ये किया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक और इंसर्ट रोज बिलो। अच्छा अब देखें जिस तरह का ये इस रो का फॉर्मेट था उसी तरह का इस रो का भी फॉर्मेट होगा। तो अब मैंने क्या करना है, मैं पहले इंसर्ट कर देता हूँ रोज, उसके बाद मैं उसको क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ। तो ये ख्याल रखना है जिस तरीके का इसका फॉर्मेट है, जो हम जिस रो के अंदर हमारा कर्सर है उसी तरह का फॉर्मेट बिलो रो का भी होगा। तो मैं इसको क्या करना है, मर्ज करना है, लेआउट के अंदर जाके मर्ज किया। अच्छा अब मेरे पास क्या है, टोटल का कॉलम है। टोटल का कॉलम एक तरीका है, मैनुअली मैं क्या कर सकता हूँ, इस सारी सैलरी को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ठीक है, इस सैलरी को मैं जैसे ही ऐड करूंगा मैनुअली और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है लेआउट, टेबल लेआउट के अंदर देखें ये मेरे पास फार्मूला की ऑप्शन है, फार्मूला। अब ये फार्मूला इक्वल टू, देखें अब मैं जैसे ही किया इक्वल टू सम अबव, तो ये क्या करेगा, इसका कोई भी फॉर्मेट रख दें, सपोज कर लें मेरे पास ये नंबर फॉर्मेट ही है तो ऑटोमेटिकली रहने दे, नंबर फॉर्मेट है ये। इसके अलावा पेस्ट फंक्शन कोई भी नहीं है, ओके करेंगे जैसे ही, तो ये देखें मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अबव। अब देखें ख्याल क्या करना है, इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे दरमियान में गैप आ रहा है। अब ये गैप आने की वजह से इस रो के अंदर, इस रो के ऊपर जस्ट एक ही रो आ रही है, गैप को खत्म करने के अलावा। तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, इस सम को खाली एक रो को शो कर, अब दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए। तो अब मैं इस रो के सेल्स को जो मर्ज किया था उनको मैं अनमर्ज करता हूँ या मैं उनको डिलीट करता हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं है, मैं डिलीट रोज, इन रोज को भी डिलीट करता हूँ और इस रो को भी डिलीट करता हूँ। और अब देखें, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला सम अबव, ओके करूंगा तो अब ये देखें क्या हो जाएगा, इन तीनों रोज का क्या हो गया, सम आके मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो गया। और ये देखें जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई आपने किया था वहाँ पे क्या हो गया, बैकग्राउंड उसका अब वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर भी अपनी मर्जी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, अब देखें यहाँ पे भी क्या है, इंसर्ट रोज बिलो। अगर मैं यहाँ पे भी टोटल करना चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो फार्मूला कौन सी रोज पे अप्लाई होगा, जो इससे ऊपर वाली 2 रोज हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखें यहाँ पे जहाँ पे भी गैप आता जाएगा उस रो को वो कंसीडर करेगा कि यहाँ पे आपका टेबल कंप्लीट हो चुका है। तो उससे नीचे जितनी भी रोज आपकी आ रही हैं उसके ऊपर वो क्या कर देगा, फार्मूला अप्लाई कर देगा। फाइनली अब देखते हैं कि अगर हमारे पास इस टेबल का थीम चेंज करना हो
तो मेरे पास मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स होते हैं इसके अंदर टेबल के डिज़ाइन के अंदर। ये देखें, अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो टेबल ग्रिड स्टाइल है जो हमने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा और दूसरा जो स्टाइल है, दिस इज कॉल्ड लाइट शेडिंग स्टाइल। इसके देखें तो ये हमारे पास लाइट शेडिंग एसेंट 1 है, लाइट शेडिंग एसेंट 2 है, एसेंट 3 है। अपनी मर्जी से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स। तो ये देखें हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट ने मैन्युअली बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन स्टाइल्स बता दिए हैं। हम इन स्टाइल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब ये देखें कहाँ तक जा रहे हैं, ये हमारे पास कलरफुल ग्रिड एसेंट 6 तक जा रहे हैं। तो अपनी मर्जी से आपने क्या करना है, टेबल के अंदर किसी भी जगह पे क्लिक करें, डिजाइन टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर डिजाइन पे क्लिक करें, तो ये देखें हमारे पास टेबल स्टाइल्स आ गए। टेबल स्टाइल्स के अंदर अपनी मर्जी से जो आपको स्टाइल चाहिए आप वो क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ ये टेबल है, इसका बॉर्डर भी चेंज हो, तो हमने ये टेबल का स्टाइल सेलेक्ट किया। इसके अंदर क्या करें, मेरे पास ये बॉर्डर अभी इस वक्त शो कर रहे हैं कि ये सिर्फ बॉटम का बॉर्डर है। अगर मैं क्या करूँ, ऑल बॉर्डर्स लगाऊं, तो ये देखिए पहले क्या करना है, आपने सारे टेबल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाएं, अप्लाई करें। अब देखें चारों तरफ हर कॉलम के अंदर, हर रो के अंदर, हर एंट्री के क्रॉस के आगे एक बॉर्डर आ गया। इस बॉर्डर का आपने विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी। अब मैं इसकी विड्थ अगर 3 पॉइंट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें अब बॉर्डर की विड्थ 3 पॉइंट करना चाह रहा हूँ। बॉर्डर को सिलेक्ट करें। देखिए मैंने 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया, बॉर्डर पे क्लिक करता गया हूँ तो ये क्या हो गया, मेरे पास ये सारा टेबल जो हो गया वो 3 पॉइंट्स हो गया। इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका 3 पॉइंट की बजाय अगर 1/2 पॉइंट है या चलें 3 पॉइंट ही है और इसका स्टाइल क्या हो, ये वाली लाइन्स हो, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगा अब ये 3 पॉइंट हो गया और स्टाइल इसका देखें वो लाइन्स की शेप में आ गया। अब ये अपनी मर्जी है आपकी कि आपने जिस तरीके से क्या करना है, इसका स्टाइल बॉर्डर का चेंज करना है, आप उस तरीके से वो कर सकते हैं। फाइनली अगर मैंने कोई टेबल के अंदर से रोज को डिलीट करना है या मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो जिस रो को या जिस कॉलम को आपने रिमूव करना है उसके अंदर अपने कर्सर लेके जाएं, राइट क्लिक करें, तो मेरे पास ये देखें डिलीट सेल्स का ऑप्शन है। जैसे मैं डिलीट सेल्स का ऑप्शन पे करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, रो को डिलीट करना चाह रहे हैं, कॉलम को इंसर्ट कर डिलीट करना चाह रहे हैं, या शिफ्ट करना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड पे। शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे तो हमारे पास कॉलम वो वाला डिलीट हो जाएगा। अगर शिफ्ट सेल्स अप करेंगे तो रोज डिलीट हो जाएगी। और डिलीट इंटायर रो करेंगे तो हमारे पास इंटायर रो को, जो जिस रो के अंदर आपने कर्सर रखा वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। और देखिए जैसे मैंने क्योंकि रो डिलीट करनी है, जैसे मैं करूंगा तो ये देखिए दरमियान में से एक रो गायब हो गया। अब मैं जा रहा हूँ ये कॉलम डिलीट हो, मैं इस कॉलम के अंदर कर्सर लेके गया, राइट क्लिक की, डिलीट सेल्स के अंदर गया, डिलीट इंटायर कॉलम। जैसे ही मैंने किया तो देखें दरमियान में से कॉलम खत्म हो गया। जैसे ही कॉलम खत्म हुआ तो सेल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं टू बैलेंस द साइज। अच्छा अब मैं इसका साइज बढ़ा भी सकता हूँ। ये देखें मेरे पास ये कॉर्नर के अंदर ये ऑप्शन है, देखें ये क्या करें अपनी मर्जी से। इससे क्या होगा कि जितने भी सेल्स हैं हर एक के रोज एंड कॉलम्स की विड्थ और हाइट बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इतनी विड्थ नहीं चाहिए, दरमियान में गैप आ गया, तो मैं ये देखें जहाँ पे दोनों कॉलम्स के दरमियान फर्क आ रहा है वहां पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई है। अब ये हो गया ऑटो फिट टू कंटेंट्स। देखें मैं यहाँ पे करूंगा ये भी हो जाएगा ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक भी कर सकता हूँ। देखें अगर मेरे पास हमने क्या कहा था, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये देखें मैं ऑटो फिट पे जाऊंगा तो देखें ऑटो फिट कंटेंट्स का भी यही मतलब है कि यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से इसकी विड्थ चेंज हो जाए तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा आज के वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल्स के अंदर डाटा एंटर करने के बाद अगर हमने उस टेबल को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, सेल्स को मर्ज करना हो, सेल्स के अंदर गैप डालना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, इनके अंदर अलाइनमेंट करनी हो, तो हमने आज देखा वो कैसे करते हैं। सिमिलरली इनके सेल्स के स्टाइल्स को चेंज करना हो, फार्मूलाज इंसर्ट करना हो, इसके अलावा हम इसके अंदर सॉर्टिंग आउट भी कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास डाटा है एम्प्लॉय के डाटा को सॉर्ट आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। कॉलम 1 को सॉर्ट आउट करें, टाइप टेक्स्ट है किस तरीके से करें, असेंडिंग ऑर्डर में करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। तो जैसे मैं करूंगा ओके तो ये देखें अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सबसे ऊपर टोटल आ गया, देन R3303
फर्स्ट डाटा के हिसाब से क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, तो अपनी मर्जी से हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने एक डाटा को जो टेक्स्ट फॉर्म में था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू टेबल। उसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 3 4 तरीके से कर सकते हैं, बाय पैराग्राफ, बाय कॉमा, बाय टैब, या अदर की ऑप्शन भी होती है कि हम अपनी मर्जी से 2 सेल्स के दरमियान गैप को डाल दें और टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दें इनटू अ टेबल। ठीक है, और इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज चेंज करना भी देखी कि टेबल की हाइट है, रो की हाइट है, रो की विड्थ है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सी ऑप्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल का हेडर है, टेबल की हेडर की डायरेक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं, तो टेबल की डायरेक्शन का, अब ये देखिए मैंने जैसे ही टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर डायरेक्शन को चेंज किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये मुख्तलिफ तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, देखिए अब इसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ गया 2 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी हाइट को क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ यहाँ से लेआउट के अंदर। देखें जैसे ही मैं कम करता जा रहा हूँ तो इसकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेल की डायरेक्शन को भी, टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। डू फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि आपके साथ जो है हमारा चैनल भी प्रमोट हो सके। थैंक यू वेरी मच।